मेरा 16 साल का देवर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था, लेकिन एक दिन कपड़े इस्त्री करने का बोला तो कहने लगा भाभी टैक्स लगेगा। मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। रात हुई तो मेरे होश उड़ गए। देवर कपड़े अलमारी में लटकाते हुए बोला, चले भाभी। ये बोलकर मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं अपने बाजू छुड़ाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी एक बात ना सुनी। मैंने कहा, तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। मैंने अपने देवर को अपने पति का भय दिलाना चाहा, लेकिन उसके सर पर तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक न सुनी। वो मुझे बाजू से खींचता आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा न सकी। देवर ने मुझे अपने कमरे में धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं फटी फटी आंखों से देवर की तरफ देख रही थी, जो अब आंखें लिए मेरी तरफ देख रहा था। मैं फिर से रोने लगी, मुझे जाने दो प्लीज़। और फिर मेरी आवाज़ गले में ही अटक कर रह गई थी। मैं तो हक्का बक्का रह गई। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल ही तो की बात है जब देवर मेरे सामने नज़र झुका कर रखता था। कभी उसने आंख उठाकर मुझे नहीं देखा था, और आज वो क्या करने जा रहा था मेरे साथ, यह सोच कर ही मेरी रूह कांप गई। और मैं अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे, जो देवर मुझे यहाँ तक ले आया। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था, सिवाय एक छोटे से भाई के। न बाप, न माँ, न कोई बहन, न रिश्तेदार। मेरे पति ने बताया कि घर का सारा काम देवर करता है। वह सुबह उठकर अपने लिए और अपने भाई के लिए नाश्ता बना दिया करता था, कपड़े धो देता, 2 दिन बाद मेरे पूरे घर की सफाई कर देता, शाम का खाना बाहर से ले आता। वो पढ़ने में भी अच्छा था। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई। वो सीधा साधा मासूम सा लड़का, काफ़ी मेहनत था। फिर मेरे पति ने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब माँ बाप एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए। अब तो अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वो भगवान की कृपा से पल गया और अब मुझे संभल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे बनाते हैं यह मेरे 16 साल का भाई को अच्छे से पता है। अब तुम आ गई हो ना, तो उसका ख्याल रखना, इसे अपने छोटे भाई जैसी मोहब्बत देना। मैंने यह सब बातें खामोशी से सुना। उसे देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने फौरन अपना समझा, जिसे मैंने उसे प्यार से पुकारा। जी भाभी, इज्जत से जवाब दिया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, उसके चेहरे पर मुझे डर दिखाई दे रहा था। मैंने सुना है तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो, मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने कहा, आप बैठिए, मैं अभी बना देता हूँ। वो खुश हो गया और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं अंगड़ाई लेते अपने कमरे में वापस आ गई। अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। 10-15 मिनट के बाद ही देवर गर्मा गर्म नाश्ते के साथ हाजिर हो गया। अगर मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया, इसके बाद मैं फिर सो गई। जब उठी तो लंच का टाइम था। गर्मियों का मौसम था और अब मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से निकली और देवर के कमरे की तरफ बढ़ी। वो पढ़ रहा था। मैंने उससे कहा कि नाश्ता तो बहुत अच्छा बना था, अब ऐसा करना, लंच भी तुम बनाना, पनीर बना लेना। तुम्हारे भाई भी शौक से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथ की पनीर चख लूँगी। इसके बाद तो सारा काम मुझे करना ही नहीं पड़ा था। यह बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी उभी। भाभी, वो दरअसल मेरा कल पेपर है। फिर कहा, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी वह मेरी बात टाल नहीं सकता, और वैसे भी उसने पढ़ लिखकर कौन सा अफसर लग जाना था। उसे पनीर को भूलकर मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर चली गई। 3 घंटे बाद लौटी तो सारा घर चमक रहा था। मैं समझ गई ये देवर ने किया है। अब मेरा देवर मैट्रिक के पेपर हो गए हैं और वह फिर होता है तो सारा घर का काम भी वही करता था, क्योंकि मैं तो नाश्ते के फौरन बाद सो जाती और उठकर अपने कमरे की सफाई कर लेती। शाम का खाना भी देवर बनाता और पति के आने पर मैं रोटी बना लेती और चाय भी, जिससे पति को लगता कि सारा काम मैं करती हूँ। हफ्ते बाद कपड़े मेरा देवर धो देता। वो खामोशी से सारे काम कर लेता है। मेरा देवर अब कॉलेज जाने लगा, लेकिन अभी भी मैं उससे काम करवाती थी। उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब वो अक्सर देर से घर आता था। एक दिन वो मेरे पास आकर कहने लगा कि कल मैंने फीस जमा करवानी है, आप रात को भाई से
बात कर लेना, मैं ज़रा देर से घर आऊँगा। उसकी बात सुनकर पैसे ना देने का बहाना बनाया, क्योंकि कॉलेज की फ़ीस कम से कम 1 लाख तो होगी ना, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा पति फिजूल में इतने पैसे अपने भाई को दे दे। मैं शाम को पति को कुछ बताया ही नहीं, और सुबह हुई तो देवर मुझसे फीस का पूछा। मैंने झूठ बोला और कहा कि तुम्हारे भाई कह रहे थे कि कारोबार सभी तंग चल रहा है, इसलिए पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। यह सुनकर देवर परेशान हो गया। मैं भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई, और देवर भी जिस जिस वक्त फ्री मिलता उससे काम पर लगा देती। मुझे शुरू से ही काम करने की आदत नहीं थी, बल्कि यूं कहें कि मैं काम चोर थी। मैंने सोचा था ससुराल जाकर नौकरानी रख लूँगी, लेकिन यहाँ मुझे मुफ्त में काम करने वाला देवर मिल गया था, इसलिए अब नौकरानी की भले क्या ज़रूरत थी। जिस दिन पति घर में होता, तबीयत खराब होने का बहाना बना लेती, और मेरा पति खाना बाहर से ले आता, और देवर सब लोगों का सारे बर्तन धोकर और किचन साफ करके सोता। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन मेरे पति ने देवर से पूछ लिया कि तुम रात गए तक कहाँ रहते हो। इस पर देवर ने कहा, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। देवर ने दबे से लहजे में जवाब दिया और चला गया। पहले तो मैं डर गई कि कहीं देवर फीस का जिक्र ही न कर दे, क्योंकि देवर के नाम पर मैं अक्सर अपने पति से पैसे लेती थी। वक्त गुजरता गया, देवर अब बड़ा हो चुका था। वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया, और मैंने 2 महीने कितने मुश्किल से गुजारी थी ये मैं ही जानती हूँ। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था, जो मुझसे होता नहीं था। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए। देवर ने घर को जाने के संभाल रखा था। हर चीज़ परफेक्ट होती थी। अब हर जगह बर्तन दिखते रहते थे। देवर अब पढ़ाई करने बड़े शहर चला गया और कहा, भाभी मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली रहता हूँ, पढ़ाई जैसी ही ख़त्म होगी वापस आ जाऊँगा। 5 साल बीत गए हैं, और फिर एक दिन देवर वापस आ गया। उसका हर तरह से ख्याल रखा। देवर भी बहुत खुश नज़र आ रहा था। वह पहले से काफ़ी निखर गया था। शाम हुई तो मैंने देखा देवर अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने उसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के भी कपड़े इस्त्री कर दो। देवर ने ये बात सुनी और कहा कि भाभी इस काम का टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करनी होगी। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी लगा। देवर मजाक कर रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं टैक्स अदा कर दूंगी। देवर ने सारे कपड़े इस्त्री कर दिया, और फिर जैसे ही शाम हुई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। शाम होती ही देवर मेरे कमरे में आया और कहा कि चले भाभी। मैं उसकी बात सुनकर डर गई और झट से उठकर कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन देवर ने आगे बढ़कर झटके से मेरे बाजू पकड़ा। मुझे तो जैसे करंट लगा था। देवर ने इससे पहले कभी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा था। उसने आज मुझे छुआ था, और वह भी इस तरीके से। बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ दूंगा, पर पहले सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी हो गई। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवर मुझे खींच लिया। तुम्हारा भाई तुमसे नाराज़ हो जाएगा अगर उसने तुम्हें मुझसे बदतमीजी करते देखा। तो देवर मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दिया और एक जोरदार थप्पड़ मुझे मारा। यह थप्पड़ इसलिए कि आपने भाई को हमेशा धोखा दिया। वो गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं तो हैरान रह गई थी। फिर उसने एक फाइल उठाई और मेरे सामने फेंक दी। आप जो छुप छुप कर बिजनेस कर रही है उसकी तस्वीर है। आपके खिलाफ जितना भी टैक्स है वह आपको जमा करना होगा। वह क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, और यह देख मैं एकदम इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। मैं जानता हूँ आप गलत तरीके से पैसा कमा रही हैं, लेकिन इससे पहले कि इनकम टैक्स वालों का आपको लेकर जाएं, खामोशी से टैक्स जमा कर दें। उसे अपना कार्ड मेरे सामने रख दी और मैं यह देख कर हैरान रह गई। वो वाकई ऑफिसर बन चुका था। इतने साल वो घर से बाहर नौकरी की तैयारी कर रहा था। जानती है, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं बल्कि माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नर्म से हाथों से काम करते करते, पर आपने क्या किया, आपने मुझे नौकर बना लिया। देवर की आंखों में आंसू निकल रहे थे और मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं जानता था अगर मैं इनकार किया होता तो होटल तो आप मुझसे नफरत करती और भाई को मेरे खिलाफ भड़काती। इसलिए मैं खामोशी से आपके हर बात मानता गया था।
आप चाहती तो नौकरानी रख लेती, पर नहीं, आपको तो मुफ्त में नौकर मिल रहा था। मैंने उसकी मिन्नतें करने लगी। हाँ, मैं आपकी हर कहा माना करूँगी। ये बात सच है, मैंने अपने दोस्त के कहने पर पति से छुपकर गलत तरीके से बिजनेस शुरू किया है। अब वक्त यही था कि मैं उस काम को छोड़ दूँ। अपने देवर से माफ़ी मांग ली और सारे पैसे उसे दे दी। सारा हराम का पैसा इनकम टैक्स वालों को दे दिया। मैं देवर से माफ़ी मांगी। देवर ने ये बात मेरे पति को कभी मालूम पड़ने ना दिया था। उसने मेरी इज्जत रख ली थी और फिर उस दिन के बाद मैं सुधर गई। पैसा तो आने जाने की चीज़ थी, असल चीज़ तो रिश्ते होते हैं, जो मैं अब खोना नहीं चाहती थी, न पति को न अपने भाइयों जैसे देवर को। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।